बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। 3.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम की थी, तो आज हम शुरू करेंगे 3.2। 3.2 एक्सरसाइज पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लें। इसका ताल्लुक है वेरिएशन से। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, तब्दीली। वेरिएशन जो मैथमेटिक्स में आपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, वो बेसिकली हमारे पास दो तरह की वेरिएशंस हैं। ये आपने फिज़िक्स में या पहले भी सुना होगा। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन, जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं, और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन, जिसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ हों, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करें तो दूसरी क्वांटिटी बी इंक्रीज़ हो, या इसी तरह एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज़ करें, दूसरी क्वांटिटी बी डिक्रीज़ हो, तो ऐसी वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स, दूसरी क्वांटिटी है वाई। ठीक है, हम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, वाई के आंसर भी बढ़ जाए। हम एक्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करें, वाई की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो, तो हम इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन। और ऐसी वेरिएशन को लिखने का तरीकाकार ये है कि हम दरमियान में प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं। और फिर इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसकी जगह इक्वल लगता है, और इक्वल के बाद हमारे पास कांस्टेंट आता है। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस यानी इस एक्सरसाइज का ताल्लुक डायरेक्ट वेरिएशन से होगा, और कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इन्वर्स वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन की अगर आपने कोई एग्जांपल चेक करनी है, तो लेट्स सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल एक बुक है, उस बुक की प्राइस है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़। अब गैस करें, हमारे पास अगर एक बुक हो, ठीक है, तो उसकी प्राइस है 200। अब आपको ऑटोमेटिकली पता है अगर इसकी हम एक क्वांटिटी बढ़ा दें, मुझे एक नहीं 5 बुक्स चाहिए, तो क्या अमाउंट पहले से बढ़ेगी या कम होगी। तो डेफिनेटली अमाउंट पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी 5 के लिए हमें ऑलमोस्ट 1000 वैल्यू हमारे पास आएगी, 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब गौर करें, एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो दूसरी क्वांटिटी बी इंक्रीज़ हुई है, तो ऐसे वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और इनको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सिंपल फॉर एग्जांपल एक्स और वाई हो तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और देन हमें ये इक्वेशंस चाहिए होती हैं, हम कांस्टेंट लगाते हैं और वैल्यू करते हैं। दूसरी तरफ उल्ट करें, इन्वर्स वेरिएशन। अब हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स, एक क्वांटिटी है वाई। एक्स की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करें, वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, या एक्स की वैल्यू को हम डिक्रीज़ करें, वाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, तो इसको इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। और जब भी इन्वर्स वेरिएशन होगा तो उसको लिखने का तरीकाकार होगा कि हम वो जो नंबर या डिजिट होगा उसका रेसिप्रोकल उल्ट लेंगे, यानी वन और ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। और जब इसमें कांस्टेंट आपने निकालना हो तो इक्वल आएगा, ऊपर हम कांस्टेंट लिख देंगे और नीचे वाई लिख देंगे। अब इस एक्सरसाइज का ताल्लुक हमारे पास दो ही तरह के क्वेश्चंस होंगे, या डायरेक्ट वेरिएशन होगी या इन्वर्स वेरिएशन होगी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने वेरिएशन ढूंढनी है कि कौन कौन सा वेरिएबल है जिसमें डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन है। उसके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो लिख लें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो लिख लें। लाइक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंडली आपने इक्वल करके कांस्टेंट मेंशन करना है, और इसका नाम रख लेना इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ कांस्टेंट मेंशन करना इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चंस की तरतीब कुछ यूँ होगी कि हमें वो जो डाटा प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन वाला, उसमें हमने पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन का जो हाफ पोर्शन होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, हम वेरिएशन की मदद से के की वैल्यू फाइंड कर लें। और सेकंड क्वेश्चन में वो क्या करेगा, के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगी, तो सेकंड पोर्शन में वो क्या करेगा, या हमसे एक्स की वैल्यू पूछ लेगा या वाई की वैल्यू पूछ लेगा। तो हम अगेन इन्हीं इक्वेशन जो 1 मैंने बनाई है इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे फोकस करें। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, इसका मतलब है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स। तो इस सेंटेंस से हम अपने पास ये लिख लेंगे। हालांकि सोल्यूशन है लेकिन मैं एक दफ़ा खुद से भी बता देता हूँ। नेक्स्ट पोर्शन पढ़ें। एंड वाई इज़ इक्वल टू 8, एक्स इज़ इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू चेक करें तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लगाएंगे इक्वल, फिर लगाएंगे कांस्टेंट और साथ एक्स। अब y की वैल्यू गिवन है 8 तो हम इधर 8 लिख देंगे, और x की वैल्यू गिवन है 2 तो हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमें k का आंसर चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड होगा और हमारे पास k का आंसर आ जाएगा 4। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया, तो हमारे पास k का आंसर आ गया 4। अब क्वेश्चन उसके देखें।
क्वेश्चन नंबर 1, आपने y लिखना है इन टर्म ऑफ x। इस बात का क्या मतलब है कि आपने y और k, हमारे पास देखें रिलेशन क्या था, y इज़ इक्वल टू के एक्स। तो क्वेश्चन इज़ दैट y इन टर्म ऑफ x लिखें, तो ये हो गया y, k का आंसर आ गया 4 और 7 x, तो इसको हम बोलते हैं y इन टर्म ऑफ x। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये मतलब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का बी पार्ट देखें, y की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज़ इक्वल टू 5 है। तो रिलेशनशिप चेक करें, हमारे पास k का आंसर आया हुआ था 4, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी y इज़ इक्वल टू के एक्स, तो हमारे पास वो 4x बना था। अब वो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दे रहा है कि y की जो वैल्यू है हमारे पास, चेक करें, y की x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज़ इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो y का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड x की वैल्यू अब फाइंड करनी है, y इज़ इक्वल टू 28, तो हमारे पास वही रिलेशन, यानी ये जो शुरू में इक्वेशन बननी है वो एंड तक चलनी है। तो ये इक्वेशन थी, y का आंसर उसने दे दिया 28, k का आंसर हमने खुद फाइंड किया था 4 और x, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 28/4 और x का आंसर आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से देखें सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, चेक करें, हमारे पास अगेन y प्रोपोर्शनल है x के, तो हम y प्रोपोर्शनल x लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू के एक्स, हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसी के पार्ट्स को देखते हैं। x की वैल्यू गिवन है 7, y की वैल्यू 3, तो इस इक्वेशन में है y की जगह 7 और x की जगह 3 लगाएंगे, तो हमारे पास k का जो आंसर है वो आ जाएगा 7/3। चेक कर सकते, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या थी, y इज़ इक्वल टू के एक्स, तो k का आंसर पुट कर लें, तो y इज़ इक्वल टू k की जगह लग गया 7/3, साथ आ गया x, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, यानी y इज़ इक्वल टू 7/3x। अब क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट चेक करें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y 35 है ये एक हिस्सा, और फिर y फाइंड करनी है, x की वैल्यू 18। तो हमारे पास देखें इक्वेशन बनी थी y इज़ इक्वल टू 7/3x, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज़ इक्वल टू 35 है, तो y की जगह 35 वैल्यू लगेगी, 3 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई और 7 आके डिवाइड होगा, कटिंग करेंगे x का आंसर आ जाएगा। दोबारा y इज़ इक्वल टू 7/3x ही लिखेंगे, और अब x का आंसर उसने 18 दे दिया, तो 18 पुट करेंगे, 3 6 ज़र 18 आएगा और 7 6 ज़र 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रिलेशनशिप सिर्फ चेक करें, r प्रोपोर्शनल टू t, तो सबसे पहले आप लिखेंगे r इज़ इक्वल टू के टी, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद r की वैल्यू 5, t की वैल्यू 8, तो r की जगह 5 लगेगा, t की जगह 8 लगेगा, तो k का आंसर आ जाएगा 5/8। और इक्वेशन नंबर 1 देखें, इधर आपने पुट करना है, तो r इज़ इक्वल टू 5/8t, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये यूज़ कर लेंगे हम। अब क्वेश्चन सुने, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी ये वही थी, y इज़ इक्वल टू r/t, y इज़ इक्वल टू था, सॉरी r इज़ इक्वल टू था के टी, तो हमारे पास k का आंसर आया था 5/8 जी, k का आंसर आया था 5/8, तो r इज़ इक्वल टू 5/8t, तो ये इक्वेशन है जो कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आल्सो फाइंड r वन t इज़ इक्वल टू 64, तो हमारे पास वही बात, r इज़ इक्वल टू 5/8t था, हमने वैल्यू फाइंड करनी है r की, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, और t का आंसर उसने दे दिया 64, पुट करेंगे, 8 8 ज़र 64, 8 5 ज़र 40, तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। चेक करें जी, तो ये r का आंसर आ जाएगा 40। केस 2 अगेन हमारे पास वही, r इज़ इक्वल टू के टी, आर की जगह अब वैल्यू उसने बोला जी के की वैल्यू 5/8 है, आर की वैल्यू 20, अब टी फाइंड करना है, तो टी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5 आके डिवाइड होगा, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अब है उसी तरीके से सारा, सिर्फ टी का स्क्वायर आ गया। तो अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से वाइंड अप करूँ, ताकि मेन चीज़ें आप लोग खुद प्रैक्टिस से सॉल्व कर लें। चेक करें जी इस क्वेश्चन को अगेन, तो हमारे पास r प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो हम पहले लिखेंगे r इज़ इक्वल टू के टी स्क्वायर, फिर चेक करें r इज़ इक्वल टू 8, t इज़ इक्वल टू 3, तो r की जगह 8 लगा, t की जगह 3 लगा, k का आंसर आ गया 8/9, तो r इज़ इक्वल टू 8/9 टी स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्वेश्चन छोटा सा ही है, फाइंड r वन t इज़ इक्वल टू 6, फाइंड r फाइंड करना है, और t इज़ इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा,
9 4 ज़ा 36 और 32 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करें, यहाँ हमारे पास आंसर बन गया 32। तो इस तरह सॉल्व करने हैं। सिमिलरली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से होंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ रिव्यू करवा देता हूँ। अगेन इक्वेशन चेक करें, हम वो लिखेंगे के आर क्यूब लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। वी इक्वल 5 आर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, वी की जगह 5 आर की जगह 3, तो हमारा के का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 625। तो इसके लिए हम दोबारा यही इक्वेशन वी की जगह 625 और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ थोड़ा सा चेक कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड होगा, आर क्यूब ये आ जाएगा। अब इनके फैक्टर बना देंगे, ये 3 का क्यूब ये 5 का क्यूब, और फिर क्यूब रूट लेंगे, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी ऐसे ही है। अब देखें W वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। तो W प्रोपोर्शन है यू क्यूब के यू क्यूब। आगे पहले देखें W की जगह 81, U की जगह 3, तो K का आंसर आएगा, और एंड पे ये फाइंड करना है। तो होप सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ना समझ आई मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। अब क्वेश्चंस का मेथड और पैटर्न वही है, सिर्फ इन्वर्स रिलेशन आ गया। लाइक ये क्वेश्चन चेक करें, y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो हम लिखेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू k ओवर x। ठीक, अब अगेन उसी तरह k की वैल्यू, एंड y इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 2, y की जगह लग गया 7 और x की जगह लग गया 2, तो k का आंसर आ गया 14। चेक करें, हमारे पास k का आंसर आ गया 14। इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू के ओवर x, तो y इज़ इक्वल टू 14 ओवर x। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड हिस्सा देखें, फाइंड y, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है x 126, तो उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी सिंपल वही रिलेशन है, इक्वल लगाएंगे, पहले के का आंसर फाइंड करेंगे, के का आंसर फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ होंगी जो फाइंड करनी होगी वो पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लें, ये भी उसी तरीके से ही है, खुदा आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये स्क्वायर में आ गया, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्वायर में है, ये आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। ना समझ आई तो ज़रूर टेक्स्ट करिएगा, मैं इसको भी शेयर कर दूँगा। 12 देखें और 13 देखें, इसमें से मैं एक दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें भी क्यूब रिलेशन है, इसमें भी क्यूब रिलेशन है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चेक करें मेथड, v प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे v इज़ इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। दिस इज स्टेप 1। v इक्वल 5 r इक्वल 3, तो v इक्वल टू 5 r इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा 27। हमें आंसर चाहिए k का, तो 27 5 से होगा मल्टीप्लाई, और हमारे पास आ जाएगा 135। इक्वेशन देखें, अब बन जाएगी v इज़ इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब। अब ये हमने यूज़ करनी है। क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा पढ़ें, एंड फाइंड v व्हेन r इज़ इक्वल टू 6, तो v की वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू आएगी 6, 6 का क्यूब होता है 216, तो कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर एक हिस्सा हो रहा है, एंड फाइंड r व्हेन v इज़ इक्वल टू 320। अब आपने v की जगह लगाना है 320 के ओवर आर क्यूब, तो हमें आर क्यूब चाहिए, या के का आंसर था 135, तो 135 ओवर आर क्यूब इधर आएगा, और 135 डिवाइड हो जाएगा 320, तो क्यूब रूट लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, स्टेप्स चेक करें आप एक दफ़ा, क्वेश्चंस को यहाँ भी डिस्कस कर लें। ये रिलेशनशिप था, इसकी जगह के लगा, v की जगह 5 r की जगह 3, तो 135 आ गया जैसे कि मैंने लिखा था। अब 135 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 बनेगी। अब v फाइंड करना है, r इज़ इक्वल टू 6 है, तो r की जगह 6 का क्यूब 216, ये कटिंग हुई है, 5 ओवर 8 आ गया, यानी 27 से उसने कटिंग की है। अब दूसरा हिस्सा चेक करें, ये क्यूब रूट वाला था। फाइंड r v इज़ इक्वल टू 320, ये रिलेशनशिप था, v की जगह 320 ये आ गया, ये मैंने भी आपको बताया। इसको डिवाइड करेंगे 27 ओवर 64, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, इसको लिखेंगे 4 का क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट कटिंग होगी 3 ओवर 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व होगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलें इसको भी मैं एक दफ़ा गेन डिस्कस कर देता हूँ ताकि क्यूब वाला गेन कर सकें। चेक करें जी, m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, ये लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, हम प्रोपोर्शनल लगा के k ओवर n क्यूब, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4, तो m की जगह 2 लगा, n की जगह 4, 4 का क्यूब 64, 64 आके मल्टीप्लाई, तो k इज़ इक्वल टू 128।
अब क्वेश्चन नंबर 2, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, n की जगह 6 है, तो इस इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड और इसमें 6 लगाएंगे, 6 का 216 आएगा, कटिंग वगैरह होके हमारे पास ये आंसर आ जाए। और लास्ट पोर्शन देखें, अब हमारे पास फाइंड करनी है m की वैल्यू है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की जगह 432, n क्यूब उसी तरह, n क्यूब इधर 432 इधर इंटरचेंज होंगे, कटिंग होगी 8/27, तो ये क्यूब में लिखना है, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब मैं आपको फाइनल समरी बता देता हूँ कि इस इक्वेशन को करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, आपने देखना है रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो डायरेक्ट हुआ तो आपने ऐसे लिख लेना, इन्वर्स हुआ तो आपने ऐसे लिख लेना। स्टेप नंबर 2, आप कांस्टेंट लगा के इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्ट हुआ तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, इन्वर्स हुआ तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी। फिर आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी, आपने k फाइंड कर लेना है, यहाँ भी x और y की वैल्यू गिवन होगी, आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जिस तरह मैंने सारे क्वेश्चंस किए। जो ही k का आंसर आएगा इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। लेट्स सपोज उसका आंसर कोई भी कांस्टेंट को डिजिट आ जाता है, तो ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आप इसको ये भी यूज़, अगर आपने जो k का आंसर लाया अगर यहाँ पुट कर लेंगे 1 भी यूज़ हो जाएगी, लेकिन आप 2 बना लें, ईजी रहता है। सिमिलरली यहाँ भी x इज इक्वल टू कोई डिजिट होगा और y बनेगा। तो अब दूसरे पोर्शन में जो वैल्यू उसने पूछी है वो अननोन होगी, जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस और इन्वर्स वेरिएशंस। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।